Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Standard communication interfaces. This is the last topic of your syllabus. Okay, after that your computer architecture syllabus will be finished. Standard communication interfaces. First of all, what is an interface? Interface is a medium. Okay, and we talk about communication interface. Then what does it mean? Communication interface means an interface which is required for communication or during communication. Okay. नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड अगर हम बात करते हैं कोई कि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है, मींस मैं बात कर रहा हूं किसी भी रिगार्डिंग, अगर आप लाइक फैन की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, या मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, ओके, और वेइंग स्केल की बात करें. मैंने कहा 1 किलो, वो 1 किलो स्टैंडर्ड होगा सभी के लिए. ओके, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? दैट विल बी ओबे बाय एवरीवन. मींस यूएसबी जो पेन ड्राइव्स होती हैं, इफ दैट पेन ड्राइव कनेक्ट्स ऑन यूएसबी पोर्ट, तो यूएसबी पोर्ट सबके लिए एक जैसा होना चाहिए. ये नहीं कि मेरे कंप्यूटर का यूएसबी अलग है, आपके कंप्यूटर का यूएसबी अलग है. सो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेसेस क्या होंगे? वो इंटरफेसेस लाइक यूएसबी पोर्ट हो गया आपका. ओके, दोज इंटरफेसेस विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड दोज आर स्टैंडर्ड. मींस जो हर किसी के लिए एक जैसे रहेंगे, यूनिवर्सल. क्लियर? टॉपिक का मतलब समझ में आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउ, कल हमने पढ़ा था अबाउट सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन. पैरेलल कम्युनिकेशन इज अ फास्ट कम्युनिकेशन बट इट इज वेरी कॉस्टली. ओके, एक बार उसी को रिवाइज करा हमने. सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज मच चीपर एंड वन बिट डेटा लाइन इज देयर. मींस सिंगल bit data line is there. Using that only single bit data line, all the data is transferred after 1 by 1 bit. Okay, एक के बाद एक बिट क्यू की फॉर्म में पूरा डेटा ट्रांसफर करते हैं. वेयर एज इन केस ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन और पैरेलल कम्युनिकेशन, व्हाट हैपेंस? n number of bit, if there is a n number of bit data, then n number of channels will be there. 4 बिट के लिए 4 वायर यूज होंगी, 40 बिट के लिए 40 वायर यूज होंगी. नाउ, जब हार्डवेयर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. बट ऐसा नहीं कि हार्डवेयर इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ एडवांटेज नहीं है. एडवांटेज है दैट जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो फास्टली ट्रांसफर होगा. जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो फास्ट ट्रांसफर होगा, बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. व्हाई नॉट? बिकॉज जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा आपको वायरिंग करना पड़ेगा. ओके, सो इट इज यूज्ड ओनली फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस लाइक कंप्यूटर टू प्रिंटर. एंड सीरियल कम्युनिकेशन इज यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस एज वेल. सो दैट in telephone line we also use serial communication. Okay, some basic terms are there. कल हमने पढ़ा था स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट. जब डेटा स्टार्ट करते तो एक बिट इंसर्ट करते, दैट इज स्टार्ट, जो बताता है कहां से आपका डेटा की बिगिनिंग है. स्टॉप बिट दैट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द डेटा वर्ड. पैरिटी, पैरिटी इज द नंबर ऑफ वंस. लिसन केयरफुली. Parity is the number of ones in your data. Means if you are sending 1100, तो number of ones कितने हैं? 2.
एंड इफ यू आर सेंडिंग 1110, नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज पैरिटी. तो पैरिटी बिट भी आप अलग से इंसर्ट कर सकते हो जस्ट टू चेक कि जो डेटा आपने भेजा है उसमें जितने नंबर ऑफ वंस आपने भेजे हैं उतने ही रिसीव हुए. पैरिटी इज यूज फॉर एरर करेक्शन और एरर चेकिंग. बट अगर दो, लिसन केयरफुली, इफ 2 bits replaces their values और if 2 bits change their value 1 से 0 हो जाती है तो पैरिटी जो है वो सेम रहेगी. 1 1 1 1. इस केस में पैरिटी क्या है? इवन. पैरिटी को हम ऑड और इवन में काउंट करते हैं. पैरिटी ऑलवेज काउंटिंग इन ऑड एंड इवन. ओके. 4 बार 1 होगा तो पैरिटी इवन होगी, 2 बार 1 होगा तो भी पैरिटी इवन होगी, 6 बार 1 होगा तो भी पैरिटी इवन होगी. अगर 2 बिट्स चेंज हो जाती हैं डेटा की, देन पैरिटी बिट से आप कंप्लीट, मतलब एरर चेकिंग करेक्शन जो है या एरर डिटेक्शन भी कह सकते हैं उसको, तब पैरिटी से 100% एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकते. उसके लिए और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है. सो पैरिटी बिट इज एन ऑप्शनल फील्ड, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो. देन आफ्टर दैट डेटा बिट्स आर देयर. जो भी आप डेटा सेंड करना चाहते हो, 1 बाइट अगर डेटा है तो डेटा बिट्स भी रहेंगी उसमें 1 और 0 की फॉर्म में. एंड द लास्ट इज बॉड रेट. इट इज बॉड रेट, नॉट द बैंड रेट. ये बॉड है, BAUD, बॉड ही बोलते हैं इसको. बॉड विड्थ, बैंडविड्थ अलग होता है, बॉड विड्थ अलग होता है, बॉड रेट अलग होता है. ओके. हियर वी डिस्कस अबाउट बॉड रेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉड रेट? बॉड रेट इज दैट फ्रीक्वेंसी on which the serial port communicates. Okay, baud rate is the frequency on which the serial port communicates. In other words, you can say that baud rate is the frequency on which the serial port works, operates. Okay, there is a computer A, another computer B. Let there are 2 computers, computer A, computer B. Both computers are communicating with each other using a wired media. Imagine the scenario. अभी मैंने ये नहीं बताया कि वायर कौन सी है. Okay? Both computers are communicating with each other using a wired media. In earlier time, we have only one टेक्निक, दैट इज सीरियल कम्युनिकेशन. उसके लिए सीरियल पोर्ट, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है ना, अब आजकल लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप्स में भी सीरियल पोर्ट नहीं आता, बट पुराने कंप्यूटर्स में सीरियल पोर्ट होता था. डेस्कटॉप्स में, लैपटॉप्स में सीरियल पोर्ट होता था. दैट सीरियल पोर्ट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. ओके. ईथरनेट, लैन से पहले भी सीरियल पोर्ट से ही इंटरनेट चलता था. लैन से पहले अगर इंटरनेट फैसिलिटी भी यूज करनी थी आपको, तो वो भी आप सीरियल पोर्ट से यूज कर सकते थे. ओके. तो सीरियल पोर्ट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन. धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई तो सीरियल पोर्ट हटता चला गया एंड ईथरनेट, वाईफाई, वायरलेस, ये सारी चीजें आ गई हैं. इनकी स्पीड सीरियल ट्रांसमिशन से काफी ज्यादा होती है, सीरियल पोर्ट की ट्रांसमिशन से काफी ज्यादा होती है, बॉड रेट काफी ज्यादा होती है. ओके. 2 तरह का कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस. बोथ आर द टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन. ठीक है. सिंक्रोनस में क्या होता है? ट्रांसमीटर डेटा को ट्रांसमिट करेगा, उसमें स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट लगाएगा, पैरिटी बिट ऑप्शनल अगर लगाना चाहे लगाएगा, एंड देन डेटा को सेंड कर देगा टू द रिसीवर. रिसीवर विल डू व्हाट? इट विल sort the stop bit, start bit, parity bit and other fields and extracts the data bits. Okay, this is the phenomena जो asynchronous transfer में होता है. asynchronous में stop bit, start bit किस लिए लगाते हैं? Because दोनों की common clock नहीं होती. Transmitter and receiver both are works on their own clock. Both works on their own clock. So that's why when they are not sharing any common clock, then there is a need of start and stop bits. Okay. Now what is happening? Transmitter transmitting the data, receiver
receiving the data, and both of them are not having the same or common clock. So there is a requirement of start and stop bits. Okay, we have discussed this in earlier lecture as well. Next is, काम कैसे हो रहा है देखिए. There is a, in the diagram, as shown in the diagram, there are 8-bit data D0 to D7. स्टार्टिंग में एक स्टार्ट बिट लगाई गई है, लास्ट में पैरिटी बिट लगाई है. पैरिटी बिट इज एन ऑप्शनल फील्ड, लगाओ या मत लगाओ. सिमिलरली आप डायग्राम बना रहे हो तो भी अगर आपने नहीं बनाया तो गलत नहीं होगा. एंड आफ्टर दैट स्टॉप बिट. स्टॉप बिट मे बी ऑफ 1 bit, 2 bit, 4 bit, 5 bit. आफ्टर दैट अ गैप विल बी देयर, देन नेक्स्ट डेटा एलिमेंट. ओके, गैप होगा, गैप के बाद फिर दूसरा, इसी तरह का एक दूसरा पूरा का पूरा पैटर्न होगा. इट विल समटाइम्स कॉल एज अ फ्रेम. इसको फ्रेम कह सकते हैं, डेटा फ्रेम. ओके, क्लियर. इट इज यूज्ड इन लो वॉल्यूम ट्रांसमिशन. छोटा डेटा भेजना है, अगर आपको थोड़ा डेटा भेजना है तो आप इस तरीके से भेज सकते हो. ओके, बट व्हाई ओनली लो वॉल्यूम्स? बिकॉज अगर आपको बहुत ज्यादा डेटा सेंड करना है और आप उसमें 8-8 बिट का जो है फ्रेम तैयार कर रहे हो, हर फ्रेम में 2, 4, 6 एक्स्ट्रा बिट लगा रहे हो, स्टार्ट है, स्टॉप है, पैरिटी है, देन गैप है, तो जो वॉल्यूम है डेटा का वो और ज्यादा हो जाएगा. ओके, आपको एक्स एलिमेंट भेजना है, सिर्फ एक्स अमाउंट ऑफ डेटा आपको सेंड करना है. एक्स जो है अपने आप में ज्यादा है, और जब आप उसको असिंक्रोनस ट्रांसफर के थ्रू भेजोगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा. देन इट विल बिकम वेरी ह्यूज. सो दैट्स व्हाई asynchronous transmission takes place only for low volumes. Okay, then what will be the next one? Next is synchronous data transfer. Synchronous data transfer में क्या होता है? That sender and receiver, or you can say that transmitter or receiver, both shares a common clock. They both share a common clock, means when both devices are ready, only then transmission takes place. Only then transmission takes place. Now in this case, transmitter sends data along with the clock cycle. Transmitter sends the data along with the clock cycle. Now why clock cycle is sent through the transmitter? Because according to transmitter's clock, receiver needs to receive the data. जब ट्रांसमीटर डेटा भेज रहा है तभी रिसीवर उसको रिसीव करे. सो क्लॉक विल बी सिंक्रोनाइज्ड एंड देन डेटा विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमीटर. ओके, यहां तक तो हमने वही बात की जो हमने कल था. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन मोड और ट्रांसमिशन मोड. दैट इज 3 टाइप्स: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. सिंप्लेक्स मीन्स वन ट्रांसमीटर, अदर्स आर रिसीवर. एक ट्रांसमीटर होगा वो भेजेगा, बाकी सब रिसीव करेंगे. दैट मीन्स ब्रॉडकास्टिंग. दैट मीन्स ब्रॉडकास्टिंग. हाफ डुप्लेक्स मीन्स transmitter is there, receiver is there at one end, on the other end there is also transmitter and receiver. Both stations can transmit and receive. Both stations can transmit and receive, but there is a one channel. But there is only one channel. So when station 1 is transmitting or station A is transmitting, at that time station B will not transmit. ओके, जब एक स्टेशन ट्रांसमिशन कर रहा है तो दूसरा स्टेशन रिसीव करेगा, वेयर एज जब सेकेंड स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है तो फर्स्ट स्टेशन रिसीव करेगा. क्लियर? इन थर्ड केस it is pretty much similar to second one, means half duplex, but the disadvantage of half duplex is overcome in full duplex. Like in half duplex only one station can transmit at a time. In full duplex mode both the stations can transmit and receive. Both the stations can transmit and receive at the same time. Means ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ स्टेशन ए एंड बी. स्टेशन ए का ट्रांसमीटर
और स्टेशन बी का रिसीवर, उनका चैनल अलग होगा। स्टेशन बी का ट्रांसमीटर और स्टेशन ए का रिसीवर वो अलग होगा। सो स्टेशन ए से ट्रांसमिशन हो रहा है, स्टेशन बी से भी ट्रांसमिशन हो रहा है और दोनों अलग अलग चैनल के थ्रू हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल will takes place at the same time. Okay, so in other words you can say that the full duplex is high speed transmission, half duplex is somewhat low than full duplex, and in case of simplex will not consider it as a two-way communication. Simplex को two-way communication नहीं कहेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक्सप्लेन द वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन, आंसर यही है, बट आपको लिखना क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन मीन्स सिंप्लेक्स, ओनली वन स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग, अदर्स आर रिसीविंग ओनली, वो अपनी बात नहीं कह सकते। इन टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन मीन्स ओनली वन स्टेशन, वन पर्सन कैन speak or can send or can transmit. In two-way communication, both the stations can speak, can transmit and receive. Okay? हमने कल एग्जांपल किया था एक टीवी रेडियो का। टीवी से कोई डेटा जो है स्टेशन जो है आपके केबल ऑपरेटर के पास या डिश ऑपरेटर के पास, या रेडियो से आपके जो एफएम से रेडियो स्टेशन के पास कुछ नहीं जाता, वो सिर्फ रिसीव करते हैं। वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन कौन कौन सी है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। उन दोनों में डिफरेंस क्या है, वन एट अ टाइम एंड बोथ ऑन द सेम टाइम। क्लियर? यहां तक हमने कर लिया था। नाउ नेक्स्ट इज यूआर्ट। थोड़ा ध्यान से समझना। अब जो टॉपिक्स हैं, दो ही टॉपिक हैं, यूआर्ट और RS-232, दैट्स इट। ओके, दोनों हार्डवेयर के हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। UART इज अ हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब बोले तो लाइक आपका कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, CD ड्राइव, CD, मॉनिटर, CPU, ये सब हार्डवेयर है। टेबल, कुर्सी, पंखा, मोबाइल, सब हार्डवेयर है, मींस एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो UART इज अ हार्डवेयर डिवाइस। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट UART इज एन IC। IC समझते हैं सभी? IC देखी होगी आप लोगों ने। So UART क्या है? एक IC है that is used for serial communication. That is used for serial communication. Listen carefully. Serial communication का मैंने synchronous और synchronous नहीं बोला अभी। Serial communication है तो उसमें दो communication हो सकते हैं, synchronous and asynchronous. So UART से आप दोनों तरह का काम कर सकते हो। Generally UART stands for asynchronous transmission. UART से asynchronous transmission करते हैं। If this device is used for synchronous communication, then it will call as USART. USART. The term UART stands for Universal Asynchronous Receiver Transmitter. UART is nothing but an hardware device. Okay? Hardware device का मतलब क्या होता है? Anything that exists in the physical world, like आपका मोबाइल है, कीबोर्ड है, माउस है, पंखा है, टेबल है, लैपटॉप है, ये सब हार्डवेयर है। मींस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसे ही UART एक हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर चिप है। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट इट इज एन IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, that is used for serial communication. Serial communication means serial communication दो तरह का होता है, synchronous and asynchronous. It means UART से आप दोनों तरह का communication कर सकते हो, synchronous and asynchronous. Generally UART is used for asynchronous. UART is used for asynchronous. When it is used for synchronous communication, then it will called as USART. USART, SART, USART. Okay? The term UART stands for Universal Asynchronous Receiver Transmitter.
रिसीवर ट्रांसमीटर मतलब सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों काम करेगा। असिंक्रोनस मतलब असिंक्रोनसली, कॉमन क्लॉक नहीं होगी। सिंक्रोनस करेंगे तो एक कॉमन क्लॉक लगाएंगे जो इन दोनों को एक टाइम पर, मतलब सेंडर और रिसीवर को एक कॉमन क्लॉक से बाइंड करेगा। ओके, हियर वी हैव यूज्ड द टर्म 8051। on the screen you can read 8051. What is 8051? 8051 is a microcontroller designed by Intel. It is an 8-bit microcontroller. Now उस माइक्रोकंट्रोलर में UART जो हार्डवेयर है वो इनबिल्ट है, पहले से बना हुआ है। लाइक अगर आप जैसे कोई लैपटॉप खरीदते हैं, आपके लैपटॉप में पहले से ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो आप एक्सटर्नल लगा सकते हो। आपके लैपटॉप में SSD पहले से लगी हुई आई है, नहीं आई है तो आप अलग से लगवा सकते हो। तो ये दो चीजें होती है ना। तो ऐसे ही 8051 माइक्रो कंट्रोलर में UART इनबिल्ट है पहले से। ओके, सो अगर आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज करके कम्युनिकेशन करना चाहते हो, देन यू कैन डायरेक्टली परफॉर्म सीरियल कम्युनिकेशन विद द माइक्रो कंट्रोलर। मतलब कोई पेरिफेरल डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप सीरियली कनेक्ट कर सकते हो। बट इफ एनी प्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर, लिसन केयरफुली प्लीज, if any processor or microcontroller doesn't have inbuilt UART, अगर किसी प्रोसेसर या कंट्रोलर में पहले से इनबिल्ट नहीं है UART, then you have to connect that UART for serial communication. Clear to everyone? UART आपके पास अगर इनबिल्ट है तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर नहीं है, इन दैट केस you have to connect. Okay, apart from UART, one more device is there known as RS232. Okay, that is also for serial communication. प्रोसेसर और कंट्रोलर कोई भी हो या कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो, any IC, there are two technologies through which that circuit is formed. One is TTL, another one is CMOS. One is TTL and second one is CMOS. TTL stands for transistor logic, and CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. These two are two different technologies. Okay, the first ever IC, जो पहली IC बनी थी वर्ल्ड में, that was built by Texas Instrument. Texas Instrument एक कंपनी है, वहां पर पहली IC बनी थी and it was designed in 1958. IC कि IC कोई चीज हो सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पूरी की पूरी आईसी के ऊपर शिफ्ट हो गई। व्हाई? बिकॉज आईसी के अंदर सारे सर्किट्स, लॉजिक गेट्स एंड सबको फैब्रिकेट किया जाता था। फैब्रिकेट का मतलब उसके अंदर इनकलकेट कर दिया, बना दिया, बंद कर दिया, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर से सर्किट बना के सर्किट पे ही इंप्लीमेंट कर दिया। उससे पहले क्या होता था, सारा हार्डवेयर सर्किट आपको खुद बनाना पड़ता था, चाहे मशीन बनाए, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको इसलिए कहते थे बिकॉज उसने कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी। देन आईसी बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी, देयर इज टीटीएल, दैट कम्स इन द ईयर 1963। इट इज बियॉन्ड योर सिलेबस ऑफ स्कोप, जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स। 1963 में टीटीएल इंट्रोड्यूस हुआ था, ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से फिर आईसीज बनती थी। आफ्टर 5 years ऑफ टीटीएल, सीमॉस वाज देयर। सीमॉस आया। सीमॉस मतलब मॉसफेट बेस्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का ही एक अलग टाइप था। टीटीएल बेस्ड ऑन बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो टीटीएल से सर्किट बनता था और सीमॉस से बनता था। अब आपके पास बेसिकली कोई भी चीज बनाने की दो टेक्निक थी। अब दो टेक्निक थी तो ऑब्वियसली कंपैरिजन होगा।
कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन्हीं चीजों पे कर सकते हैं। सो जब कंपैरिजन हुआ तो पता लगा टीटीएल जो है, जो बीजेटी बेस्ड है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, ज्यादा पावर कंज्यूम करते मींस ज्यादा जो है देर तक, या ज्यादा एफिशिएंट सर्किट नहीं है उसके। बट सीमॉस जो है वो बहुत कम पावर पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेती है। कम का मतलब है कि नैनो वॉट्स। सीमॉस वर्क्स ऑन नैनो वॉट्स, वेयर एज टीटीएल वर्क्स ऑन मिली वॉट्स। मिली मीन्स 10⁻³ नैनो मीन्स 10⁻⁹ तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो जब सीमॉस आया तो उसके बाद सीमॉस यूज होने लगा। जितने अच्छे सर्किट्स हैं, महंगे सर्किट्स हैं, नाउ अडेज तो सीमॉस ही हर जगह। टीटीएल तो बहुत बहुत लिमिटेड मिलेगा आपको, शायद ना भी मिले। ओके, सो बेसिकली द क्वेश्चन वाज कि 8051 माइक्रोकंट्रोलर में यूआरट प्लेस कहाँ है, या हार्डवेयर सर्किट में प्लेस कहाँ है। सो हार्डवेयर सर्किट क्या है, वो पूरा एक सर्किट है, उसी में यूआरट का जो सर्किट है उसको इनकलकेट कर दिया, कनेक्शन बना दिया एक साथ। ओके, एंड ये कुछ स्पेसिफिक पिन्स होंगी जो रिसीवर और ट्रांसमीटर होंगी। आगे वाली स्लाइड्स में डायग्राम आएगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको। सो जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की पिन है वो यूआरट से ही निकलेगी, कंट्रोलर से यूआरट और यूआरट से एक्सटर्नल डिवाइस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यूआरट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डेटा। ब्रेकिंग द डेटा मीन्स आपके पास कोई बड़ी फाइल है, ओके, X amount of data is there in the file and you want to send that data. So उस डेटा को बिट्स में, बाइट्स में कन्वर्ट करने का काम भी यूआरट करेगा। उसको डिवाइड करने का शॉर्ट फॉर्म में बिट बाय बिट जो सेंड करना है, वो बिट बाय बिट की फ्रैक्शंस जो क्रिएट करेगा वो भी यूआरट ही करेगा। ओके, देन रिसेप्शन एंड पर जहां रिसीव हो रहा है डेटा, वहां पर भी यूआरट रिसीव करेगा। यूआरट दोनों साइड है, ट्रांसमिशन पर भी और रिसेप्शन पर भी। तो रिसेप्शन पे उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वापस उसको बिट से बाइट में कन्वर्ट करेगा। पहले उसको बिट बनाएगा एंड देन बिट से अगेन बाइट बनाएगा। क्लियर? लिटिल मोर इन यूआरट। Now what I have told you about TTL and CMOS, okay, that is the thing we'll discuss over here again. The UART doesn't operate at line voltages that is required by RS-232. RS-232 is another standard. UART is one standard, RS-232 is another standard. Both are used for serial communication. Both are used for serial communication. Okay. जो यूआरट है वो टीटीएल बेस्ड है, जो यूआरट है वो टीटीएल बेस्ड है, मींस हाई पावर हाई वोल्टेज पर काम करेगा। ओके, हाई पावर और हाई वोल्टेज पे काम करेगा, दैट इज 0 to 5 वोल्ट। ये हाई वोल्टेज है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के हिसाब से, और ये सारा जो ऑपरेशन है दैट विल एग्जीक्यूट्स ऑन डीसी, डायरेक्ट करंट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो हमेशा डीसी पर काम करता है, एसी पर काम नहीं करता। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो एसी पर काम करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एसी पर काम करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डीसी पर काम करेगा। ओके, नेक्स्ट इज RS-232. Now this is a communication standard which was given by EIA. EIA stands for Electronics Industries Association. The operating frequency of RS-232 is -3 वोल्ट टू -25 वोल्ट, जो नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव वोल्टेज रिसीव करेगा वो 3 वोल्ट पॉजिटिव टू 25 वोल्ट पॉजिटिव, मींस -25 से +25 वोल्टेज तक काम करेगा। वेयर एज -25 से -3 के बीच में वो ऑफ स्टेट में रहेगा, दैट इज लॉजिक 1। रिवर्स है, एक्टिव लो एक्टिव हाई। ओके, रिवर्स है, नेगेटिव पे वो लॉजिक 1 दिखाएगा एंड पॉजिटिव पर लॉजिक 0 दिखाएगा। वेयर एज इफ द वोल्टेज वेरीज इन बिटवीन -3 टू +3,
-3 वोल्ट टू +3 वोल्ट की अगर बीच में रेंज आएगी तो RS-232 वर्क नहीं करेगा। ओके, उसको वर्क करने के लिए -25 से -3 या +3 से +25 तक चाहिए। ओके, handshaking, we have discussed the handshaking in previous class. Handshaking is the acknowledgement or the response. Okay, ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने रिसीव किया, रिसीवर ने रिस्पॉन्स दिया कि मुझे डेटा मिल गया है, ट्रांसमीटर ने कहा ओके, दैट इज कॉल्ड हैंडशेकिंग। द हैंडशेकिंग हैपेंस इन RS-232. Okay, there are two terminals. There are two terminals, DTE and DCE. Transmitter is known as DTE, data terminal equipment. Okay, data terminal equipment. And DCE is data communication equipment. Communication equipment means intermediate, जो medium होगा, that is modem. और DTE is the end terminal that sends or receives. आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटा जा रहा है, जब कंप्यूटर टू कंप्यूटर की बात करते हैं, then it will be DTE, that is data terminal equipment. And when the data is in the channel only, means in between the wires or in between the modem, then those modems and wires are comes under the category of DCE, data communication equipment. Okay, the transmission connection of one equipment will be connected to the receiver end of the second equipment. The first equipment's transmission signal is connected to the receiver signal of second. Listen carefully why it is happens so, because when you are transmitting data from one end, it will not transmitting at second end, it will receiving at second end. So transmitter will always be connected with receiver and receiver will always be connected with the transmitter. See in the diagram there is a cross connection. Cross connection means X बन रहा है, ट्रांसमीटर रिसीवर पे आ रहा है और इसका ट्रांसमीटर उसके रिसीवर पे जा रहा है। ओके, एंड ग्राउंड इज कॉमन, दोनों का ग्राउंड कॉमन किया है। ग्राउंड कॉमन करने का मतलब क्या है, दोनों को आपने एक सेम सर्किट की सेम वोल्टेज दी है। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन कुछ होती है तो दोनों सर्किट उसी को बियर करेंगे। दैट्स वाई कॉमन जो है ग्राउंड किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो उसमें पावर सप्लाई और ग्राउंड, अगर सबकी 5 वोल्ट है पावर सप्लाई तो कॉमन पावर सप्लाई देंगे। अगर दो अलग अलग इक्विपमेंट्स है, कोई +5 ले रहा है, कोई +3 ले रहा है, तो उनको अलग अलग सप्लाई देंगे। बट ग्राउंड इन एवरी केस कॉमन रखेंगे, ग्राउंड इन एवरी केस कॉमन ही रखेंगे। ओके, दिस इज द हैंडशेकिंग। सम टर्मिनोलॉजीज आर देयर, DTR दैट इज डेटा टर्मिनल रेडी, जब रेडी होगा तो ये सिग्नल आएगा। देन डेटा सेट रेडी, जब डेटा सेंड करने के लिए रेडी है तो DCE ये सिग्नल देगा। देन RTS स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट टू सेंड, डेटा सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। एंड CTS इज क्लियर टू सेंड, डेटा सेंड होने के लिए, सेंड होने के बाद जो क्यू है उसको फ्लश करने के लिए। ओके, DCD डेटा कैरियर डिटेक्ट, डेटा कैरियर डिटेक्ट मींस जब रिसीवर कोई डेटा देखेगा तो वो चेक करेगा कि हाँ जो इन बिटवीन मीडियम है उसमें कोई डेटा आ रहा है, तो उसने डेटा को डिटेक्ट किया। सो सम सिग्नल्स आर देयर, अकॉर्डिंग टू दीज सिग्नल्स हैंडशेकिंग हैपेंस। ओके, कौन सा सिग्नल एक्टिव है कौन सा डीएक्टिव है उसके हिसाब से पता लगता है कहाँ हैंडशेकिंग हो रही है, हैंडशेकिंग अचीव भी हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, नाउ see the diagram here. In this diagram, this 9-pin connector shows the serial port. Serial port ऐसा होता है देखने में, उसमें 9 pins होती हैं। ओके, serial port देखने में ऐसा होता है, there are 9 pins, 5 on upside, 4 on downside, 5 on upside, 4 on downside. Okay, and there are two kinds or two types of this connector, male connector and female connector. Male connector and female connector. This is an example of male connector in which pins are there. Okay,
another one is female connector in which like openings or the holes are there. So at one end and another end, if the cable is there, अगर आप कम्युनिकेशन में केबल यूज कर रहे हो तो केबल में अगर मेल कनेक्टर है तो फीमेल कनेक्टर के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि दो मेल कनेक्टर या दो फीमेल कनेक्टर एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते. ओके, एंड टू क्लासिफाई देम वी यूज मेल एंड फीमेल वर्ड ओवर देयर. ओके, ह्यूमन बीइंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्लासिफाई करा है वहां पे. There are some terminologies which are used in this 9-pin connection. Okay. Next is 3 pins are used only. 2 are shown in the diagram like transmission, connection with receiver, receiver connect with transmitter, and the third one which I have just told you is the ground. Ground signal is there which is common to both. Okay. So 9 pins में आपके पास power supply यानी कि VCC, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ग्राउंड, पैरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे सिग्नल्स उन 9 पिंस में डिवाइड किए जाते हैं. ऑन द लेफ्ट साइड इट इज रिटन 8051 मींस यहां पर हमने एग्जांपल लिया माइक्रो कंट्रोलर का. सो कंट्रोलर या प्रोसेसर से सिग्नल निकल रहा है. सेकंड हमने एग्जांपल लिया है कोई कॉम पोर्ट. कॉम स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन पोर्ट, मींस सीरियल पोर्ट ऑफ एनी पीसी, एनी डिवाइस, एनी अदर पेरिफेरल, किसी भी चीज का. मींस एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं. तो लेट दिस हेयर अ कंट्रोलर इज देयर एंड हेयर अ पेरिफेरल डिवाइस इज देयर. सो उन दोनों में कनेक्शन कैसा होगा? व्हेन प्रोसेसर वांट्स या कंट्रोलर वांट्स टू सेंड तो वो ट्रांसमिट करेगा और डिवाइस पर रिसीव होगा. जब डिवाइस सेंड करेगी तो वो ट्रांसमिशन से सेंड करेगी और वहां रिसेप्शन पे रिसीव होगा. ओके. Next is MAX 232. MAX 232 is the IC. This is the last slide. MAX 232 is the IC which is responsible for communication. Okay, means जो कनेक्टर मैंने आपको बताया अभी 9 पिन का, that is DB9. उसको बोलते हैं DB9, D for Delhi, B for Bombay. DB9 उस कनेक्टर का नाम है DB9. उस DB9 कनेक्टर को आप प्रोसेसर या कंट्रोलर के साथ डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते. यू नीड एन इंटरफेस. दैट इंटरफेस इज मैक्स 232. इसका नाम है मैक्स 232 एंड इट इज एन आईसी. ओके, उस आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर यहां शो किया गया है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको. जस्ट आपको ये देखना है कि प्रोसेसर से 2 पिन निकलेंगी या कंट्रोलर से 2 पिन होंगी, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, जो मैक्स 232 से कनेक्ट होंगी. दिस मैक्स 232 इज व्हाट? is a kind of UART. ये UART है. ओके, काइंड ऑफ ये वही काम कर रहा है जो UART करता है. देन मैक्स 232 से 2 पिन निकलेंगी जो DB9 में कनेक्ट होंगी. इधर भी ट्रांसमीटर रिसीवर है, इधर भी ट्रांसमीटर रिसीवर है. अब आपको ये देखना है, अगर आपने पहले यानी कि प्रोसेसर के ट्रांसमीटर पे कनेक्ट की है तो वो मैक्स 232 के रिसीवर पे कनेक्ट होगी. मैक्स 232 के रिसीवर पे कनेक्ट की है तो इस तरफ वो ट्रांसमीटर होगा जो ट्रांसमिशन आउट होगा. ओके, ट्रांसमिशन इन, ट्रांसमिशन आउट, और वो DB9 के रिसीवर पे आएगा. ट्रांसमिशन हमेशा रिसीवर पे आता है, रिसीवर ट्रांसमिशन पे जाता है. ओके, अभी बताया था आपको. जो UART एक्सेस किया जाता है व्हेन यू आर कॉपिंग समथिंग इन योर पेन ड्राइव और ऑन एनी सीरियल पोर्ट, तो क्या होता है बेसिकली 2 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स आर यूज्ड. UART जब काम करता है तो उसमें 2 रजिस्टर्स यूज होते हैं. रजिस्टर्स आर द स्टोरेज, यू नो देम वेरी वेल. कौन कौन से यूज होते हैं? SBUF, SCON. SBUF, SCON. SBUF स्टैंड फॉर डेटा बफर. ओके, सीरियल डेटा बफर, सीरियल बफर डेटा, कुछ भी बोल सकते हो. SCON इज सीरियल कंट्रोल. सीरियल कंट्रोल, जो भी डेटा UART से राइट हो रहा है या UART जिस भी डेटा को रीड कर रहा है वो डेटा टेम्परेरी बफर में स्टोर होगा. SBUF का ये काम है. SCON का क्या काम है? SCON कंट्रोल करेगा पूरे SFR को. SFR क्या है? इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, उनको कंट्रोल करेगा कब ऑपरेशन परफॉर्म होना है और कब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना है. तो कंट्रोल सिग्नल का जो काम होता है कंट्रोल रजिस्टर वही करेगा. बफर का काम होता है टेम्परेरी स्टोरेज, बफर वही काम करेगा. ओके, क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू. आपका सिलेबस जो है
कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का. नाउ विल हैव सम रिविजन्स. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.